दोस्तों, कर्ण को न केवल उसके पराक्रम बल्कि उसके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। कर्ण के अंतिम समय में तो भगवान शिव उसकी दानवीरता से खुश होकर उसे वरदान कर दिया, लेकिन आखिर द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, महाभारत की कहानियां को नजदीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि जो सबसे दो ससद किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी है, उनकी प्रेम कहानी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमान किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके भाइयों के साथ शादी करना लिखा हुआ। अब पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का स्वभाव बहुत पसंद था। अब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद द्रौपदी के कक्षा में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे, तो उनमें कर्ण का चित्र भी था। यों कि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजश्री परिवार के वंश की तरह मानते थे। अब द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। अब द्रौपदी को उनके पिता द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल के बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह का इरादा छोड़ दिया। अब अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद की पुत्री ने भारी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। अब स्वयंवर में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। अब द्रौपदी से विवाह होने के बाद कर्ण विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। जीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे तो यह बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन महाभारत का युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किया जाने के साथ ही ये अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई। दरअसल युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर मानसन अवस्था में अपनी सांसें ले रहा था, इस समय ये खबर द्रौपदी तक पहुंचाई गई। द्रौपदी फूट फूट कर विलाप करने लगे। इसके बाद उसने कर्ण से उसके साथ किया गए अपमान के लिए उससे माफी मांगे कि आखिर क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।